हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट का। देखेंगे हम लोग कॉक कैम्बियम। तो स्टार्ट करते हैं। तो समझो कि जब वास्कुलर कैम्बियम का जब एक्टिविटी होता है, ठीक है, जब स्टेम का गिर्थ इंक्रीज करता है, जब स्टेम चौड़ा होता है, ठीक है, तो बाहर के सेल जो होते हैं पेड़ जो कि है कॉर्टेक्स एंड एपिडर्मिस, वो क्या होते हैं भाई, ब्रोकन होते हैं। बात समझो ना, अगर अंदर में सेल न्यू सेल बन रहे हैं तो बाहर का सेल क्या होंगे, टूटेंगे, ठीक है। तो बाहर में होते हैं सेल आपके एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स, ठीक है। तो एपिडर्मल मतलब एपिडर्मिस एंड कॉर्टिकल सेल क्या होते हैं भाई, ब्रेक होते हैं और न्यू सेल बनते हैं। बात समझे आप। जब क्या होता है, जब एक्टिविटी किसका होता है भाई, वास्कुलर कैम्बियम का, तो बाहर के साइड अंदर साइड बनता है सेकेंडरी जेलम, सबको पता है। बाहर क्या बनता है आपका, सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। तो आउटसाइड जो पेरिफेरी पर सेल होते हैं जो कि क्या होते हैं भाई, जो कि होते हैं हम लोग के एपिडर्मिस एंड कॉर्टिकल सेल, वो क्या होते हैं, ब्रोकन मतलब ब्रेक होते हैं और न्यू सेल बनते हैं। न्यू सेल क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, जिसको बोलते हैं कॉक कैम्बियम। बात समझे। तो जब क्या होता है, देखो, जब वास्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी के, ठीक है, उस टाइम क्या होता है, जो बाहर के सेल, बाहर का आउटर लेयर का सेल ब्रोक होता है, मतलब उनका ब्रोकन होता है और क्या बनते हैं, फिर उसके बाद न्यू सेल बनते हैं। न्यू सेल जो कि आपके क्या होते हैं, न्यू सेल जो है जिसको बोलते हैं हम लोग कॉक कैम्बियम, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कॉक कैम्बियम का होता है फॉर्मेशन। बात समझे। तो देखो, आप समझाओ तो मैं आपको, देखो तो ये क्या है, ये तो है, ठीक है। देखो मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो ये क्या है, वास्कुलर कैम्बियम, ठीक है। ये है वास्कुलर कैम्बियम का रिंग। तो किसका रिंग है भाई, ये वास्कुलर कैम्बियम का रिंग है, ठीक। किसका रिंग है ये, आप देख सकते हो कि ये वास्कुलर कैम्बियम का रिंग है। बात समझना आप, एक है वास्कुलर कैम्बियम का रिंग, ठीक है, और इसके बाहर और इसके अंदर, ठीक है, न्यू सेल का क्या हो रहा है, बार बार मतलब न्यू सेल यहाँ इसके बाहर आउटसाइड बन रहे हैं, आपके सेकेंडरी फ्लोएम ग्रो कर रहा है, ठीक है। इनसाइड सेकेंडरी जेलम का क्या हो रहा है, अंदर की तरफ ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो बाहर के सेल होते हैं, ठीक है, जो इससे क्या होता है, बाहर के सेल यहाँ पर जो, ठीक, इसके बाहर के जो सेल होते हैं, ये होते हैं इनका ये टूट जाते हैं, ब्रोक हो जाता है, ठीक है, ये टूट जाता है और क्या बनता है, उसके बाद फिर से एक न्यू प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, फिर से एक न्यू प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन होता है, जिसको बोलते हैं कॉक कैम्बियम। तो इसके बाहर क्या होता है, एक न्यू प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन, देखो, ठीक है। तो इसके बाहर आप समझो, इसके बाहर क्या होता है, एक न्यू प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं कॉक कैम्बियम। तो मैं इसको डिफरेंट मार्कर यूज करूंगा आपको समझाने का। देखो, जो ब्लू कलर का है लेयर, ठीक है, ये कॉक कैम्बियम का है, ठीक है। तो ब्लू कलर का लेयर कैसा है भाई, ये है कॉक कैम्बियम का लेयर। बात समझे। तो देखो, एक न्यू लेयर फॉर्म हुआ, इसको बोलेंगे कॉक कैम्बियम, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, कॉक कैम्बियम। तो आप समझे कि जब क्या होता है, जब, ठीक है, एक्टिविटी होता है किसका भाई, एक्टिविटी होता है किसका, मतलब, ठीक है, कॉक मतलब वास्कुलर कैम्बियम का। तो क्या होते हैं, जो बाहर के एपिडर्मल, ठीक है, एपिडर्मल सेल और कॉर्टिकल सेल ब्रोक होता है, उनका ब्रोकन होता है, टूटते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जब उनका ब्रोकन होता है, ठीक है, तो न्यू प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन होता है। न्यू क्या बनते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर बनते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग कॉक कैम्बियम, ठीक है। उस न्यू प्रोटेक्टिव लेयर का नाम क्या है भाई, उस न्यू प्रोटेक्टिव लेयर का नाम है जिसको बोलते हैं हम लोग कॉक कैम्बियम, या फिर इसको बोलते हैं फैलोजन, ठीक है। या फिर क्या बोलते हैं इसको भाई, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं फैलोजन, ठीक है। कॉक कैम्बियम या फिर इसको क्या बोलते हैं, कॉक कैम्बियम, या फिर इसको बोलते हैं फैलोजन। बात समझे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉक कैम्बियम या फिर इसको बोलते हैं हम लोग फैलोजन, ठीक। तो इसमें ब्रोकन किसका होता है, ब्रोकन होता है किसका, ब्रोकन किसका होता है भाई, यहाँ पर एपिडर्मिस एंड कॉर्टिकल सेल का, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रोकन किसका होता है, ब्रोकन मतलब कौन सेल टूटते हैं भाई, एपिडर्मिस के सेल एंड कॉर्टिकल के सेल, ठीक है। एपिडर्मिस एंड कॉर्टिकल के सेल क्या होते हैं, यहाँ पर इसका ब्रोकन होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, न्यू सेल बनते हैं भाई, जिसको बोलते हैं कॉक कैम्बियम या फिर इसको बोलते हैं फैलोजन, ठीक है। अब क्या होगा, इसके बाद होता है भाई फैलोजन का, मतलब कॉक कैम्बियम का एक्टिविटी अब शुरू होगा। मतलब कॉक कैम्बियम के बाहर भी क्या बनेंगे, फिर उसके बाद इसके बाहर भी सेल बनना शुरू हो जाएंगे। बात समझे। फिर क्या होगा, फिर कॉक कैम्बियम के बाहर भी न्यू सेल बनना शुरू होंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, कॉक कैम्बियम के बाहर भी न्यू सेल बनना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद फिर क्या होगा, फिर उसके बाद कॉक कैम्बियम के अंदर भी न्यू सेल डिफरेंशिएट होंगे।
बात समझ आ रहा है आपको कि कॉक कैम्बियम के आउटसाइड भी क्या होगा, न्यू सेल बनेगा, कॉक कैम्बियम के अंदर के साइड भी न्यू सेल बनेगा। ठीक है, तो कॉक कैम्बियम ठीक अंदर के साइड, इनर साइड किसमें डिफरेंशिएट होता है, इनर साइड डिफरेंशिएट होता है किसमें, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या भाई, जिसको बोलते हैं फैलोडर्म। फैलोडर्म किसको रिप्रेजेंट करता है, फैलोडर्म जो है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो इनसाइड ठीक है, कॉक कैम्बियम के इनसाइड कौन सा सेल बनेगा भाई, इसके इनसाइड जो सेल बनेगा उसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जिसका नाम क्या है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, या फिर इसको बोलते हैं क्या, सेकेंडरी कॉर्टेक्स है, इसको बोलते हैं फैलोडर्म। ठीक है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिर इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिर इसको बोलते हैं फैलोडर्म, जो कहाँ बनेंगे, जो कॉक कैम्बियम के इनसाइड ठीक है, अंदर के साइड जो लेयर, जो सेल का लेयर क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, वो क्या बनाएगा, वो फॉर्म करेगा जिसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिर इसको बोलते हैं फैलोडर्म। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिर इसको बोलते हैं फैलोडर्म, जो अंदर के साइड क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा भाई, अंदर के साइड क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। बात समझे, तो इसके देखो कॉक कैम्बियम के अंदर के साइड जो सेल का फॉर्म करेगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिर इसको बोलते हैं फैलोडर्म, और कॉक कैम्बियम के बाहर जो सेल का लेयर बनेगा, कॉक कैम्बियम के बाहर जो सेल का लेयर उसका फॉर्मेशन होगा उसको बोलते हैं क्या है भाई, हम लोग उसको बोलते हैं कॉक, कॉक इसको बोलते हैं फैलम। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉक या फिर इसको बोलते हैं फैलम। ठीक है, तो इसके बाहर वाला सेल जो होगा इसको बोलते हैं कॉक है, इसको बोलते हैं क्या भाई, फैलम। ठीक है, फैलम में फिर इसको बोलते हैं कॉक। ठीक, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो होता है एक इसमें होते हैं पैरेन्काइमेटस सेल, एक किससे बनता है, पैरेन्काइमेटस सेल के मिलकर बनता है। ठीक है, तो पैरेन्काइमेटस सेल से मिलकर, ठीक, पैरेन्काइमेटस होता है आपका सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और कॉक और फैलम ठीक है, जो आउटर मोस्ट पार्ट है, जो बाहर के साइड ठीक है, कॉक कैम्बियम के बाहर के साइड, कॉक कैम्बियम जो होता है ठीक है, उसके बाहर के साइड क्या बनता है, कॉक कैम्बियम के बाहर के साइड बनता है जिसको बोलते हैं कॉक या फैलम। ठीक है, जो यहाँ इसमें क्या होता है, इसमें डिपोजिशन होता है सुबरिन का, इसमें क्या होता है भाई, इसमें होता है डिपोजिशन। तो इस लेयर पर इसमें क्या होता है, कॉक पर डिपोजिशन होता है किसका, डिपोजिशन ऑफ सुबरिन। ठीक है, तो यहाँ इसमें क्या होता है, डिपोजिशन होता है किसका भाई, सुबरिन का इसमें डिपोजिशन होता है, जिससे क्या फॉर्म करता है, ये सुबरिन जो है ठीक है, जब इसका क्या होता है डिपोजिशन ठीक है, तो क्या फॉर्म क्या बनाता है भाई, तो ये इम्प्रीवियस, ये क्या होता है, इससे क्या होता है, ये इम्प्रीवियस टू वाटर, मतलब इसमें वाटर का फ्लो नहीं होता भाई। पहला पॉइंट है आपको समझना है कि ये इम्प्रीवियस होता है, मतलब इसमें वाटर नहीं आता। ठीक है, जो कॉक होता है उसमें वाटर प्रेजेंट नहीं, इसमें वाटर का फ्लो नहीं होता कॉक में, जो होता है फैलम। ठीक है, तो कॉक क्यों भाई, क्योंकि इसमें डिपोजिशन किसका है, सुबरिन का। ठीक है, क्योंकि इसमें सुबरिन का डिपोजिशन है, उसीलिए क्या होता है भाई, ये उसीलिए इम्प्रीवियस होता है किससे, वाटर से। समझे बात को, उसीलिए क्या होता है, इम्प्रीवियस होता है किससे, वाटर से, मतलब इसमें वाटर का फ्लो इसमें नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या नहीं होता है, इसमें वाटर का फ्लो इसमें नहीं होता है, क्योंकि ये कैसा होता है, इम्प्रीवियस होता है वाटर से, क्योंकि इसमें डिपोजिशन होता है किसका, सुबरिन का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डिपोजिशन किसका भाई, सुबरिन का, इसमें डिपोजिशन इसमें होता है। बात समझे आप, क्लियर। तो हम लोग ने डिस्कस किया कॉक कैम्बियम क्या होता है, मैं आपको समझाया। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो इनसाइड, जो इनर साइड, जो कहाँ होता है भाई, इनर साइड जो होता है पेंट। ठीक है, जो इनर साइड होता है पेंट, उसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है, या फैलो, या फिर इसको बोलते हैं फैलोडर्म, और जो आउटर साइड, जो बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ होगा उसको बोलते हैं कॉक या फैलम। ठीक, और आपको एक टर्म समझना है जिसको बोलते हैं पेरिडम। ठीक है, एक टर्म है जो आपको पता होना चाहिए भाई, आखिर में पेरिडम किसको बोलते हैं, पेरिडम क्या होता है, पेरिडम किसको बोलते हैं, फैलोजन। फैलोजन क्या है, कॉक कैम्बियम प्लस पेरिडम, मतलब प्लस क्या होता है फिर, फैलोडम। ठीक है, तो फैलोजन, फैलोडम और साथ में फैलम, साथ में क्या, फैलम, ये तीनों को बोलते हैं पेरिडम। ठीक है, तो पेरिडम तीनों चीज के लिए यूज करते हैं, किसके लिए भी यूज करते हैं, पेरिडम यूज करते हैं फॉर
फेलोजन, ठीक है, पेरिडम एंड फेलम, ठीक है। तो वो फेलोजन, पेलोडम, ठीक है, वो फेलोजन, फेलोडम और फेलम, ये तीनों के लिए एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं भाई, ये तीनों के लिए कॉमन, ठीक, वर्ड यूज करता है जिसको बोलते हैं फेलम, ठीक है। तो तीनों के लिए क्या करता है, कॉमन वर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं फेलम। बात समझे, ठीक। ये हो गया जिसको बोलते हैं पेरिडम, ठीक। ये क्या होगा भाई, जिसको बोलते हैं पेरिडम। अब हम लोग देखेंगे बार्क। आपने बार्क, जो पेड़ का छाल होता है, ठीक है, जो ब्राउन कलर का देखा होगा आपने, पीपर का, या फिर आप मैंगो, पीपल ट्री, मैंगो का ट्री, जिसका तना बहुत क्या होता है भाई, बहुत मोटा सा होता है, ठीक है, उसके बाहर पपड़ी से निकलता है, ठीक है, एक पपड़ी टाइप का होता है, आप देखा होगा, जो ब्राउन कलर का होता है, वो उसको बोलते हैं बार्क, ठीक है। तो अब देखेंगे कि आखिर में बार्क क्या होता है, जरा उसको डिस्कस कर लेते हैं कि बार्क क्या होता है, ठीक है, ठीक। बात समझे, तो बार्क क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे कि आखिर में बार्क क्या होता है। तो देखो, जब कॉकम्बियम का एक्टिविटी चलता है, ठीक है, जब क्या होता है, जब कॉकम्बियम अपना एक्टिविटी करता है, जब इसका मतलब इसका सेल जो आउटर साइड में सेल डिफरेंशिएट हो रहा है, अंदर साइड सेल बन रहा है, ठीक है, तो सबसे बाहर जो सेल होता है उसी को बोलते हैं बार्क। तो सबसे आउटर मोस्ट साइड क्या बनता है, सेल का एक लेयर बनता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं बार्क। बार्क एक नॉन टेक्निकल टर्म है। बार्क क्या है भाई, एक नॉन टेक्निकल टर्म जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है और टिश्यू एक्सटीरियर टू वास्कुलर कैम्बियम, जितने भी टिश्यू जो बाहर की साइड है वास्कुलर कैम्बियम के, उसी को बोलते हैं बार्क। तो देखते हैं अब कि आखिर में बार्क होता क्या है। तो बार्क क्या होता है जरा इसको देखते हैं, ठीक है। बार्क सबसे पहले आपको समझना है कि नॉन टेक्निकल टर्म है, ठीक है। बार्क क्या है, देखो आप, बार्क एक नॉन टेक्निकल टर्म है, ठीक है, नॉन टेक्निकल टर्म है, ठीक है। बार्क क्या है भाई, एक नॉन टेक्निकल टर्म है जो किसको रिप्रेजेंट करता है, जो ऑल टिश्यू, जितने भी टिश्यू हैं जो एक्सटीरियर टू वास्कुलर कैम्बियम, ठीक है, जितने भी टिश्यू क्या है भाई, एक्सटीरियर है किसके, वास्कुलर कैम्बियम, ठीक है। तो जितने भी टिश्यू जो ठीक है, जो एक्सटीरियर है किसके, जितने भी टिश्यू जो एक्सटीरियर है किसके, वास्कुलर कैम्बियम के, ठीक है। जितने भी टिश्यू जो क्या है भाई, एक्सटीरियर है किसके, वास्कुलर कैम्बियम के, इसी को बोलते हैं बार्क। तो बार्क क्या है, जितने भी टिश्यू जो क्या है एक्सटीरियर है किसके, वास्कुलर कैम्बियम के, इसी को बोलते हैं बार्क। बात समझे, तो ऑल टिश्यू एक्सटीरियर टू वास्कुलर कैम्बियम, जितने भी टिश्यू क्या होते हैं जो एक्सटीरियर होते हैं किससे, वास्कुलर कैम्बियम से, इसी को बोलते हैं हम लोग बार्क। क्लियर, तो ऑल टिश्यू एक्सटीरियर टू वास्कुलर कैम्बियम इज नोन एज बार्क, ठीक है। बार्क रिफर मतलब बार्क में आते हैं आपके सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है, सेकेंडरी फ्लोएम की तरफ, जो सेकेंडरी फ्लोएम होता है बार्क का सेट, वो भी किसमें इंक्लूड होता है, आपके बार्क में आता है, ठीक है। सेकेंडरी फ्लोएम में जो होता है वो भी किसमें आता है, बार्क में आता है, ठीक है। जो बार्क जो अर्ली सीजन, ठीक है, जो बार्क जो अर्ली सीजन में फॉर्म होता है, ठीक है, अर्ली सीजन जो बार्क का बनता है, इसको बोलते हैं अर्ली बार्क, या इसको बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको भाई, अर्ली बार्क, ठीक। जो बार्क और एक ऐसा होता है सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो जो बार्क जो अर्ली सीजन, ठीक है, अर्ली सीजन जो बार्क का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अर्ली बार्क, या फिर एक ऐसा होता है सॉफ्ट होता है। और जो बार्क जो लेट सीजन, ठीक है, जो बार्क जो लेट सीजन में बनता है, ठीक है, जो बार्क जो लेट सीजन बनता है उसको बोलता है लेट बार्क, लेट बार्क है ये, ठीक है, बार्क। या फिर एक ऐसा होता है, ये होता है हार्ड, और एक ऐसा होता है भाई, ये होता है हार्ड, ये होता है, ठीक है। तो जो बार्क जो अर्ली सीजन में फॉर्म होता है उसको बोलते हैं अर्ली बार्क, या सॉफ्ट होता है ये। और जो बार्क जो लेट सीजन में बनता है इसको बोलता है लेट बार्क, और कैसा होता है ये होता है हार्ड, ठीक है। जो बार्क जो लेट सीजन में बनेगा वो होता है भाई लेट बार्क, और कैसा होता है, वो होता है हार्ड होता है, ठीक। कैसा होता है भाई, हार्ड ये होता है। बात समझे, तो ये था हम लोग का बार्क का कॉन्सेप्ट। अब बात करेंगे हम लोग लेंटिसेल।
आखिर में लेंटिसेल एक लेन शेप सेल, इसको एक क्या है भाई, एक लेन शेप सेल, एक लेन शेप्ड सेल है जिसको बोलते हैं लेंटिसेल, ठीक है। तो लेंटिसेल क्या होता है, लेंटिसेल एक लेन शेप्ड सेल, ठीक है, लेन शेप्ड सेल को बोलते हैं हम लोग लेंटिसेल। तो लेंटिसेल क्या होता है, लेंटिसेल होता है जिसको बोलते हैं लेन शेप्ड सेल, ठीक है, लेन शेप्ड सेल को बोलते हैं हम लोग क्या भाई, लेन शेप्ड सेल। देखो तो लेन शेप्ड सेल को बोलते हैं लेंटिसेल। लेंटिसेल मतलब आपको जो बड़े बड़े ट्री, अभी मैं आपको एग्जांपल मैंगो पीपल का, जो पीपल का ट्री है, ठीक है, उसका आपने छाल देखा होगा कि मतलब ऐसी ही, मतलब आपको मैं फटा हुआ, मतलब उसका तना ऐसे मतलब निकला हुआ पापड़ी जैसे, ठीक है, पापड़ी जैसे निकलता हुआ उसका तना रहता है, ठीक है, ठीक। उसके आउटर साइड मतलब एक पापड़ी व्हाइट कलर का, मतलब ब्राउन कलर का निकलता है, ठीक है, मतलब फटे जैसे दिखते हैं। आपके इंस्टाग्राम में उसका फोटो दिया, देखो देखो, ठीक है। तो मैं इसको बता रहा हूँ, देखो ये, ठीक है। तो अगर आपने इसको देखा हुआ, ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा, आपका देखो इसमें दिख रहा है, ठीक है, इसमें जो क्या है, जो आप जो फटा फटा दिख रहा है वही क्या है भाई, वही ओपनिंग है किसका, लेंटिसेल का। जो लेन शेप है ना, जो भी मैं आपको आपका इंसर्ट खोल कर देख सकता हूँ आप, जो लेन शेप है उसी को बोलते हैं क्या है, लेंटिसेल, ठीक है। जो लेन शेप ओपनिंग है, इससे क्या होता है, गैसेस, इससे क्या होता है भाई, इससे गैसेस एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इससे क्या होता है, गैसेस के एक्सचेंज। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इस लेंटिसेल में क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लेंटिसेल में क्या होता है भाई, लेंटिसेल में होता है गैसेस का एक्सचेंज, ठीक है। तो लेंटिसेल में क्या होता है, लेंटिसेल में गैसेस का एक्सचेंज होता है, बात समझे। तो लेंटिसेल में क्या होगा भाई, इसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है, किसमें, लेंटिसेल में गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। बिटवीन, किसके बिटवीन में, बिटवीन एटमोस्फियर, बिटवीन एटमोस्फियर एंड ठीक है, इंटरनल टिश्यू। किसके बीच में होता है भाई, एटमोस्फियर और इंटरनल टिश्यू के बीच में, ठीक है। तो एटमोस्फियर और इंटरनल टिश्यू के बीच में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज, ठीक है। बिटवीन, कहाँ भाई, बिटवीन किसके बीच में होता है, बिटवीन एटमोस्फियर और इंटरनल टिश्यू के बीच में, बिटवीन एटमोस्फियर और इंटरनल टिश्यू के बीच में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो बिटवीन, ठीक है, इंटरनल, ठीक है, बिटवीन एटमोस्फियर एंड इंटरनल टिश्यू के बीच में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। इसी को बोलते हैं लेन शेप ओपनिंग, को बोलते हैं लेंटिसेल। जो आपको मतलब ओल्ड ट्री में दिखेगा, आपको न्यू मतलब यंग में नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको यंग ट्री में ये देखने को नहीं मिलेगा, आपको ये ओल्ड ट्री देखने को मिलेगा, बात समझे। तो इसी के साथ हम लोगों ने कंप्लीट किया हम लोगों का, ठीक, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम। हम लोग ने क्या पढ़ा भाई, सेकेंडरी ग्रोथ किसमें देख चुके हैं, डाइकोट स्टेम में कंप्लीट देख चुके हैं। सबसे पहले बात किए थे वास्कुलर कैम्बियम के बारे में, कि वास्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन, उसका एक्टिविटी, हर चीज को देखे थे। इस लेक्चर में बात की हम लोग कॉक कैम्बियम का, कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, क्या उसका एक्टिविटी है उसको देखे, ठीक है। हम लोग ने बार्क के बारे में बात किया, लेंटिसेल क्या होता है उसको देखे। तो हम लोग ने, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम कंप्लीट किया। अब बात करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट, आखिर में रूट में कौन कैसे सेकेंडरी ग्रोथ होता है उसको जरा देखते हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है, इन रूट। अब रूट में क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होता है, तो देखते हैं, चलो। तो बात करेंगे भाई अब क्या, सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट। अब क्या देखेंगे, अब रूट में कैसे सेकेंडरी ग्रोथ होता है उसको जरा देखते हैं, ठीक है। तो रूट में कैसा होता है सेकेंडरी ग्रोथ, इसको मतलब, हाँ, रूट में कैसा होता है उसको देखो, ठीक है। तो हम लोग को पता, सबसे पहला पॉइंट कि इसमें जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो क्या होता है इसमें, मतलब देखो, हम लोग ने बात किया था भाई सबसे पहले स्टेम में जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है, ठीक है, वो होता है। और इसमें जो कंप्लीट, इसमें मतलब जो क्या होता है, जो उसमें वास्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है, ये इसमें क्या होता है, इसमें
कैम्बियम का जो फॉर्मेशन होता है वो कम्प्लीटली क्या होता है, सेकेंडरी होता है इन ओरिजिन। बात समझे, इसमें जो वास्कुलर कैम्बियम क्या होता है, इसमें फॉर्मेशन जो होता है, ठीक, इसमें क्या होता है, जो इसमें वास्कुलर कैम्बियम का जो इसमें फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, कम्प्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन होता है। बात समझे, तो इसमें जो देखो वास्कुलर कैम्बियम फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इसमें जो वास्कुलर कैम्बियम बनता है, ठीक है, इसमें जो वास्कुलर कैम्बियम फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है भाई, कम्प्लीटली इन ओरिजिन। तो इसमें जो वास्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, वो कंप्लीटली कैसा होता है, सेकेंडरी इन ओरिजिन, ठीक, इसमें कंप्लीटली सेकेंडरी और सेकेंडरी इन ओरिजिन होता है, ठीक है। बात समझे, तो इसमें जो वास्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है वो कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन होता है, ठीक है। तो इसमें जो वास्कुलर कैम्बियम का क्या होता है भाई, फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन होता है, मतलब पूरी तरह से वो क्या होता है भाई, उसका सेकेंडरी ओरिजिन होता है। बात समझे, तो इसमें जो भी वास्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन होगा उस कैसा होता है, वो होता है कंप्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन का होता है, ठीक है, क्लियर है। तो कैसा होता है, कंप्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन का ये होता है। तो हमको समझना है कि आखिर में, ठीक है, जो हम लोग का इसमें फॉर्मेशन कहाँ से होता है, ठीक है, तो इसमें कहाँ से होता है फॉर्मेशन वास्कुलर कैम्बियम का, फ्रॉम द टिश्यू, ठीक है, कहाँ से होता है भाई, फ्रॉम द टिश्यू इनर टू फ्लोएम, फ्लोएम के जस्ट बिलो फ्लोएम का टिश्यू से क्या होता है, इसका ओरिजिन होता है। तो आपको तो मतलब देखो सेकेंडरी ग्रोथ रूट में जो हम लोग ने स्टेम में पढ़ा सेम, बिल्कुल सेम है एस इट इज है, जो हम लोग ने पढ़ा है किसमें, सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम में सेम क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ रूट में भी आपको सेम दिखे, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ रूट में भी आपको सेम दिखेगा, ठीक है, बिल्कुल अंतर नहीं है। आखिर में ओरिजिनेट कहाँ से करता है, ये ओरिजिनेट करता है फ्रॉम बिलो द फ्लोएम, ठीक है, तो ओरिजिनेट करता है फ्रॉम फ्लोएम से बिलो द फ्लोएम, ठीक है, तो ओरिजिनेट करता है कहाँ से करता है भाई, बिलो द फ्लोएम से, ठीक है, फ्लोएम मंडल से क्या करता है, ये ओरिजिनेट करता है, ठीक है। तो लिख लो आप इसको, ओरिजिनेट फ्रॉम बिलो दी, किससे करता है, ओरिजिनेट फ्रॉम फ्लोएम मंडल, ठीक है, बिलो फ्लोएम मंडल से क्या कर, बिलो फ्लोएम मंडल से ये ओरिजिनेट करता है, ठीक है। तो कहाँ से ये ओरिजिनेट करता है भाई, ये ओरिजिनेट, ठीक है, मतलब ओरिजिनेट करता है फ्रॉम बिलो दी फ्लोएम मंडल, ठीक है, तो बिलो फ्लोएम मंडल से क्या करता है, ओरिजिनेट। बात समझ आ रहा है आपको, ठीक है, तो कहाँ से करता है ओरिजिनेट, बिलो फ्लोएम मंडल से करता है ओरिजिनेट एंड बिलो फ्लोएम मंडल, और कहाँ से भाई, और कहाँ से करता है, और आपके प्रोटोजोलम एबव, ठीक है, कहाँ पर, एबव प्रोटोजोलम से क्या करता है, ये ओरिजिनेट करता है। बाकी इसका ग्रोथ सेम जो हम लोग पढ़ चुके हैं भाई, जो हम लोग अभी पढ़े हैं, मतलब इसके पहले लेक्चर में अभी पढ़े हैं कि कैसे इसका वास्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन, मतलब कैसे इसका एक्टिविटी होता है, सब चीज सेम है जो हम लोग स्टेम में पढ़े हैं, ठीक है। स्टेम में जो हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ पढ़े हैं सेम इसमें भी होगा, रूट में भी सेम वही है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो बात तो मतलब वही चीज़ को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं वो चीज़ को बार बार आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस वीडियो को, अगर नहीं देखो तो देख लो जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट है और बेनिफिशियल है। बात समझे, तो इस लेक्चर में देखो हम लोग पता है जिम्नोस्पर्म में होता है, तो जिम्नोस्पर्म में क्या होगा भाई, सेकेंडरी ग्रोथ होगा रूट और स्टेम में, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में क्या होगा, जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ होगा किसमें, रूट और स्टेम में। जिम्नोस्पर्म के रूट और स्टेम में क्या होगा, सेकेंडरी ग्रोथ होगा जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म के रूट और स्टेम में क्या होगा, सेकेंडरी ग्रोथ होगा, और ठीक है, और मोनोकोटिलिडन में, जिम्नोस्पर्म मोनोकोटिलिडन जो होते हैं उसमें एब्सेंट होता है, मोनोकोटिलिडन में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा, ओनली सेकेंडरी ग्रोथ जिम्नोस्पर्म डाइकोट में ही होता है, मोनोकोटिलिडन में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। बात समझे, तो इस चैप्टर से क्या सीखे हम लोग कि मोनोकोटिलिडन के पास कुछ कंगाल होता है बेटा, कुछ उनके पास कुछ नहीं होता है, ठीक है, उनमें सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होगा, उसमें बहुत सारे चीज नहीं मिलते। वो वास्कुलर कैम्बियम क्या होता है नहीं जानता है, मोनोकोटिलिडन, कॉक कैम्बियम मोनोकोटिलिडन नहीं जानता भाई, कुछ नहीं जानता है। तो आपके एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन आए, ठीक है, कि ये चीज किसमें एब्सेंट है, तो आंख बंद करके बोल देना ये एब्सेंट है किसमें, आपके मोनोकॉट में, क्योंकि मोनोकॉट में हर चीज एब्सेंट है। इंसर्टेड करो, आपको भी समझ आ जाएगा।
ठीक है। तो आप भी एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़ो, क्योंकि मतलब एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, लेक्चर के बाद पढ़ोगे तो आपको और एनसीईआरटी सिंपल लगेगा, इससे पहले पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा समझ नहीं आएगा, लेकिन जब इसके बाद पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल समझ आएगा। ठीक, तो इसी के साथ हम लोग ने एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट चैप्टर को कंप्लीट किया, ठीक है, कंप्लीट किया फिर इस पूरे लेक्चर को हम लोग ने। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू चैप्टर में। राधे राधे।